आज का हमारा टॉपिक है दी एग्जेक्टिव। पहले हमने लेजिस्लेशन को डिस्कस किया था, तो आज हम एग्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। एग्जेक्टिव इज अ सेकंड ब्रांच ऑफ द स्टेट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट consists on three organs. First organ is legislation, second is executive, and third is legislation. ये बात हमेशा से ज़हन में रखें। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको पता होना चाहिए कि जब हम मौजूदा रियासत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ऐसी रियासत है जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। वो तीन ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है। लेजिस्लेशन कानून साजी करती है, एग्जेक्टिव जो है वो लॉ को इम्पोज करती है, और जुडिशरी जो है वो लॉ की तशरीह व ताबीर जो है वो करती है। तो आज हमने सेकंड जो है वो ऑर्गन जिसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। एग्जेक्टिव मीन गवर्नमेंट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? जो ही हम गवर्नमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये ज़हन में पैदा होता है कि गवर्नमेंट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट मेक अ पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है। इट्स टेक अ एक्शन, टेक अ डिसीजंस। डिसीजन, पॉलिसी बनाना और एक्शन लेना। तो ये एक्शन, डिसीजन और पॉलिसी किन चीजों की बनाती है? आज की मौजूदा रियासत को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, और मौजूदा जो 21st सेंचुरी की स्टेट है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। ये ध्यान में रखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की जो रियासत है उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो और तरह से है जो एक पुराने जमाने की रियासत की हुआ करती थी। तो आज का जमाना जो है वो स्पेशलाइजेशन का जमाना है, प्रोफेशनलिज्म का जमाना है। तो आज की रियासत के बेशुमार जो हैं वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है मौजूदा रियासत के, कौन कौन से डिपार्टमेंट है? फॉरेन अफेयर्स का स्पेशलाइजेशन के जमाने में you want to induct a foreign minister, and if foreign minister can't have expertise, अगर foreign minister जो है वो उसकी expertise नहीं है तो वो किस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करेगा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज के ज़माने में बेशुमार पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री इस तरह की है, अगर उनके लिए आपके पास जो है वो प्रोफेशनल आदमी नहीं होगा, एक्सपर्ट आदमी नहीं होगा, तो आप रियासत को सही तरीके से नहीं चला सकते। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन, एक्शन एंड पॉलिसी, इसका मतलब है कि स्टेट कंसिस्ट ऑन लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड लॉट ऑफ ऑर्गन्स। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चलाने के लिए जो है वो आपको मुख्तलिफ तरह के मिनिस्टर या कैबिनेट जो है वो इंडक्ट करना पड़ती है, और वो लोग जो हैं वो उस डिपार्टमेंट के मतलब जो है वो फैसले करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो एग्रीकल्चर के मामले के बारे में फैसले करता है। रेलवे मिनिस्टर जो है वो रेलवे के बारे में फैसला करता है। इसी तरह जो है वो स्टील मिल का जो मिनिस्टर है वो स्टील मिल के बारे में जो है वो फैसले करता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस के बारे में फैसले जो है वो करता है। तो ये तमाम मिनिस्टर जो हैं अगर एक्सपर्ट ना हो तो स्टेट नहीं चल सकती। एग्जेक्टिव मीन हु टेक अ इनिशिएशन ऑफ द डिसीजन एंड एक्शन। एग्जेक्टिव जो है वो इन अदारों को चलाने का मैकेनिज्म जो है वो वजह करती है। पॉलिसी का मतलब जो है कि आइडियाज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान का लीडर कौन है? चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका का लीडर जो है वो प्रेसिडेंट है। अमेरिका का लीडर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। इनका काम क्या है? फैसले करना। तो ये है एग्जेक्टिव। लेकिन एग्जेक्टिव जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जेक्टिव फैसले करती है, एक्शन लेती है, और किन के जरिए उन एक्शन और फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाती है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करती है कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं ये ग्रेड 1 से लेकर 22 ग्रेड के होते हैं। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक
की अपॉइंटमेंट जो है वो सूबा करता है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक की अपॉइंटमेंट सूबा करता है। 17 से लेकर 22 ग्रेड तक की अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। आपने सुना होगा कि वो सीएसएस के एग्जाम के जरिए जो है वो लोग जो मुंतखब होते हैं उसकी बाकायदा तौर पर एक एडवर्टीजमेंट आती है, फिर उसका रिटन टेस्ट होता है, फिर उसका वाइवा वाइस होता है। तो इस तरह ग्रेड 17 से लेकर 22 ग्रेड 1 से लेकर 16 तक पीसीएस या सूबाई हुकूमत के तहत जो है वो कंपटीशन होता है, जिसके जरिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की भर्ती जो है वो की जाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल परमानेंट होते हैं, गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर के बाद चेंज हो जाती है। मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, जब किसी मिनिस्टर को वो चेंज कर दे या कैबिनेट के मेंबर को जो है वो चेंज कर दे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परमानेंट होती है। इनका काम क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का? हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है, जो एक्शन लेती है, जो डिसीजन लेती है, जो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस देती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम ये है कि उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाती है। द ब्रॉडर सेंस द एग्जेक्टिव मीन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट क्रिएट अ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट ऑन द पॉलिसी। तो ये इसका जो है मीनिंग है एग्जेक्टिव का। एग्जेक्टिव जो है वो पॉलिसी बनाती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाती है। तो इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जेक्टिव, तो डिटेलली आपने इस तरह से बताना है। अब काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव जो है वो क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ द एग्जेक्टिव, सिंगल एग्जेक्टिव और प्लूरल एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की दो इकसाम है, इंतजामिया की दो इकसाम है, सिंगल एग्जेक्टिव एंड नंबर 2 जो है वो प्लूरल एग्जेक्टिव। सिंगल एग्जेक्टिव से क्या मुराद है? सिंगल एग्जेक्टिव से मुराद ये है, जिस तरह अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है अमेरिका के प्रेसिडेंट के कि जिस जिसको वो एग्जेक्टिव में रखना चाहे, उसकी मर्जी की एग्जेक्टिव आती है। या एग्जेक्टिव के इख्तियारात जब एक शख्स के पास ज्यादा हों या सारे इख्तियारात एक शख्स के पास हों, जिस तरह बादशाहत है, अथॉरिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, ऐसा डिक्टेटरशिप है, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें इख्तियारात एक शख्स के पास होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट जो है वो रखता है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल एग्जेक्टिव। प्लूरल एग्जेक्टिव, प्लूरल एग्जेक्टिव से मुराद ये है कि फैसला जो है वो अकेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं करता। पहला फैसला जो है वो सिर्फ सॉवरेन नहीं करता, बल्कि फैसला जो है वो सारे मिलकर करते हैं। जो भी एग्जेक्टिव के मेंबर होते हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल जो है वो स्विट्जरलैंड की मिसाल है। स्विट्जरलैंड में कुछ लोग जो हैं वो एग्जेक्टिव बन जाते हैं और उनके इख्तियारात जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज होते रहते हैं। इतने वक्त के लिए एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फलां प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसके इख्तियारात जो है वो चलेंगे। तो इसको जो है वो प्लूरल एग्जेक्टिव जो है वो कहते हैं। अब एग्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से तरतीब दी जाती है? पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में एग्जेक्टिव की तरतीब कुछ इस तरह से है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जेक्टिव, इंतजामिया का सरबराह है। हु इज द चीफ एग्जेक्टिव इन पाकिस्तान? द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त है। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ महकमों के लिए जितने भी वो मिनिस्टर रखता है, वो उसकी मर्जी है जिसको भी वो मिनिस्टर रखता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता ये है अमूमी तौर पर अपनी पार्टी से जो है वो एग्जेक्टिव या कैबिनेट जो है वो ली जाती है। देखिए अब जो प्रेजेंट पाकिस्तान की कैबिनेट है उसमें सिर्फ हुकूमत के लोग शामिल है, अपोजिशन के लोग शामिल नहीं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्मेट का दूसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ये है, द कैबिनेट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट जो बनाता है या एग्जेक्टिव जो अपने साथ लेता है फैसले करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को, उसमें किन बातों को मद्देनजर रखता है? देखिए वो सारी अपनी इंतजामिया, एग्जेक्टिव, कैबिनेट, मिनिस्टर्स जो हैं वो पंजाब से नहीं लेगा। वो तमाम सूबों को मद्देनजर रखेगा, जियोग्राफिकल सिचुएशन को
मद्देनजर रखेगा, अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखेगा, उसकी पार्टी के साथ लोगों की लॉयल्टी उसको मद्देनजर रखेगा, जो अच्छा वर्कर है पार्टी का, एक्सपर्ट जो मेंबर है या वो जो सीनियर मेंबर है उसको मद्देनजर रखकर जो है वो अपनी जो है वो इंतजामिया को जो है वो उसको तरतीब देता है। अब दूसरे नंबर पर दूसरा सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिका का सिस्टम। अमेरिका में चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव है बल्कि वो हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर है और सदर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट। अमेरिका का जो है वो हेड ऑफ द स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक है। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से जो है वो कैबिनेट बनाए। अमेरिका का प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि वो कांग्रेस में से प्रेसिडेंट ले, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट में से का जो है वो अपनी कैबिनेट बनाए या एग्जीक्यूटिव बनाए। अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां से चाहे वो अपनी कैबिनेट का मेंबर यानी कि एग्जीक्यूटिव ले सकता है, ऑपोजिशन से ले सकता है। इसके अलावा बराक ओबामा पिछले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उसने अपना जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो लगाया था, फॉरेन मिनिस्टर जो बनाया था, वो अपनी ऑपोजिशन पार्टी का हेड हिलरी क्लिंटन को बनाया था। जिस शख्स को चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो उसको जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो है उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी वो अपनी एग्जीक्यूटिव का मेंबर जो है वो बना सकता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की और ये अमेरिका की बताई है। और अमेरिका के पैरेलल जो है वो इंग्लैंड, जो इम्पोर्टेंट जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमसे रिलेटेड है, जो पॉलिटिकल साइंस हम लॉ पढ़ते हैं, वो इंग्लैंड से हमने काफ़ी चीज़ें हायर की है। इंग्लैंड का पार्लियामेंट, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ पर भी जो एग्जीक्यूटिव की ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह के पाकिस्तान में होती है। तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो इस तरह से जो है हम पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इस तरह से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों में इस तरह से जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म अपना जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बताया कि एग्जीक्यूटिव की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या अमूर सर अंजाम देती है, क्या काम जो है वो सर अंजाम देती है। तो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से क्या मुराद है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से मुराद है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो फॉरेन अफेयर्स के बारे में जो है वो फैसले करती है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से बनानी है। अपॉइंटमेंट, ये आप मुख्तलिफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट सुनते हैं, नेवल स्टाफ की अपॉइंटमेंट सुनते हैं, एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट सुनते हैं, अटॉर्नी ऑफ लॉ की अपॉइंटमेंट सुनते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार अपॉइंटमेंट जो है, जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो तमाम की तमाम अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों के साथ जो नेगोशिएशन की जाती है, बातचीत की जाती है, दूसरे मुल्कों के साथ जो मुआहदात किए जाते हैं, मुल्कों के दरमियान जो मुआहदात किए जाते हैं उनको ट्रीटी कहते हैं, ये ध्यान में रखें। तो अफराद के दरमियान जो मुआहदा किया जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो रियासतों के दरमियान जो मुआहदा किया जाता है उसको हम ट्रीटी जो है वो कहते हैं। दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मुआहदात, कौन सा हमारा एलाइड मुल्क है, इत्तेहादी मुल्क है, कौन सा हमारा दुश्मन मुल्क है, एलियन, यानी कि इंडिया जिस तरह से है, एलाइड जिस तरह के चाइना से है। तो जितने भी मुल्क के एग्जीक्यूटिव फैसले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो करवाना जो है वो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट की जो है वो जिम्मेदारी है। जो भी लॉज बनते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी जो है वो एग्जीक्यूटिव की जो है वो
जिम्मेदारी है, जिस तरह के लॉ को इम्पोज करना जो है वो एग्जेक्टिव की जो है वो जिम्मेदारी है। तो पहला फंक्शन जो एग्जेक्टिव परफॉर्म करती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, इंतजामी फंक्शन, मुख्तलिफ में वसी और रीज अपॉइंटमेंट, मुख्तलिफ महकमों के हेड्स लगाना और मुख्तलिफ बड़ी तकर्रियाँ करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है, कानून साजी करना। अब कानून साजी, देखिए पाकिस्तान में कानून साजी सारी जो है वो पार्लियामेंट करता है, और कानून साजी जो है वो कानून साजी होती है पाकिस्तान में जो हुकूमत चाहती है। क्यों हुकूमत की जो है वो बात कानून साजी में ज्यादा मानी जाती है? क्योंकि हुकूमत मेजॉरिटी में होती है। देखिए पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होगी तो उसकी ही कानून साजी होगी ना। तो पाकिस्तान में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिस तरह पाकिस्तान में इंग्लैंड में कानून साजी वो कर सकता है जिसके पास ज्यादा अक्सरियत है। तो हुकूमत जो है वो कानून साजी, एग्जेक्टिव जो है वो कानून साजी भी करती है। दो तरह की कानून साजी दो तरह की कानून साजी होती है। एक फाइनेंस मैटर में, जिसका तल्लक जो है वो ट्रेजरी के साथ, पैसों के साथ, फाइनेंस के साथ होता है, उसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं। बिल ऐसी ऐसा पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है जो लेजिस्लेशन के लिए पेश किया जाता है, जब तक वो लॉ नहीं बनता उसको बिल कहा जाता है। दूसरी जो है वो पब्लिक बिल होता है, पब्लिक लेजिस्लेशन, पूरे अवाम के मफादात जिसके साथ जुड़े हों उसको जो है वो पब्लिक बिल जो है वो कहा जाता है। तो मुल्क में सारी कानून साजी जो है पाकिस्तान में, खासकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो जो है वो पार्लियामेंट करती। अब हम आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में जो उनकी कांग्रेस है, कांग्रेस दो वानों पर मुश्तमिल है। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। अब अमेरिका की जो कानून साजी होती है वो हुकूमत नहीं करती, हुकूमत अलग से बनती है। तो अमेरिकन सिस्टम की ये खूबी है कि लेजिस्लेशन करने के लिए जो लोग